हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय काले काले बादल को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 3, काले काले बादल। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पाठ में यानी इस अध्याय में बादलों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए इसे पढ़ें। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे, यानी उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, वो गर्मी से बेचैन हो रहे थे। कोई पसीना पहुंच रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। मतलब सभी लोग किसी न किसी तरीके से चैन पाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी राहत मिले। पसीना पोंछो, पानी पियो या हवा कॉपियों से हवा करो, इस तरीके से सब आराम पाना चाह रहे थे। अचानक यह क्या हुआ, मौसम एकदम से बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। मौसम कैसा हुआ? बहुत सुहावना, यानी बहुत अच्छा हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे, यानी बादल कहाँ आ गए? आसमान में, आकाश में। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, क्योंकि मोरों को बादल वाला जो मौसम है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। उस मौसम में वो अपने सुंदर सुंदर पंख फैलाकर हमें नृत्य करके दिखाते हैं, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हों। स्वागत यानी खातिरदारी करना, किसी के लिए वेलकम करना। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। सभी लोग खुश हो गए क्योंकि बादल होने लगे थे। सभी बच्चे अध्यापिका यानी टीचर का इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल आखिर कैसे बनते हैं, बादल कैसे हो जाते हैं, कैसे बादल आते हैं। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा कि मैम, ये बादल कैसे बनते हैं? वो क्या पूछता है कि मैम आखिर ये बादल कैसे बनते हैं। टीचर बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादल के बारे में ही बताऊंगी। टीचर क्या कहती है? ठीक है, मैं आपको आज बादलों के बारे में ही बताऊंगी। अध्यापिका ने शीला से कहा, शीला तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। शीला ने पानी गिराया तो सबने पानी देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया था। क्या हुआ? जो पानी था वो सूख गया हवा की वजह से। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है जिसमें चाय पानी गर्म किया जाता है, उसमें से थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए तार लगाया। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ गया। जब पानी गर्म हुआ तो उसमें से भाप निकली और भाप के साथ में पानी ऊपर उड़ गया। अब बच्चों को समझ में आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा कि मैम, अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से भरा पानी भाप बनकर ऊपर आसमान यानी आकाश में उड़ जाता है, चला जाता है। वहां पर भाप की बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई, यानी बादल गरजने की आवाज हुई और बारिश यानी वर्षा होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वे कागज की नाव बनाने लग गए। आधी छुट्टी यानी खाने का समय यानी इंटरवल, वो उस समय में बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।